नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप आरटीओ यानी कि जिसको हिंदी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आप कैसे बने। सो हम आपको लेटेस्ट जानकारी के साथ 2020-2021 के अनुसार जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, वो आपको देने वाले एक संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि आप आरटीओ ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। सो यहाँ पर जो है हम आपको एक संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आरटीओ क्या होता है, आरटीओ बनने के लिए परीक्षा कौन आयोजित करता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितना परसेंटेज होना चाहिए, आयु सीमा कितनी होती है, एग्ज़ाम के कितने स्टेज होते हैं, सिलेबस क्या होता है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है अगर आप आरटीओ बन जाते हैं, और इसके लिए आप तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसे अपना सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों, आप हमारा फेसबुक पेज शिक्षा कैरियर जॉब्स भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस की PDF एंड जो डिटेल्स है, जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे, आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं आरटीओ क्या है। आरटीओ अगर इंग्लिश में बात करें तो आरटीओ यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, हिंदी में इसको क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कहते हैं। तो दोस्तों, आप जो है डायरेक्ट आरटीओ नहीं बनते हैं, सबसे पहले आप ARTO यानी कि असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनते हैं। उसके बाद प्रमोशन के बाद आप आरटीओ रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बनते हैं। तो दोस्तों, आरटीओ अगर आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो है यहाँ पर जो है परीक्षा कौन आयोजित करता है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कार्य देख लेते हैं। जैसा आप जानते हैं, आप चाहे बाइक खरीदो या कार खरीदो, उसमें जो है व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, व्हीकल की NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनाना, पोल्यूशन टेस्ट, कमर्शियल व्हीकल से संबंधित जितने भी रजिस्ट्रेशन जो केसेस होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, और जितना भी डाटा मेंटेन किया जाता है वाहनों का, वो सब जो है आपकी जिस भी आप शहर में है उसमें आरटीओ ऑफिस होता है, वहाँ पर जो है ये कार्य किया जाता है। तो ये सब कार्य जो है आरटीओ के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब जो है परीक्षा कौन आयोजित करता है, तो दोस्तों अगर आप ARTO यानी कि आरटीओ बनना चाहते हैं तो प्रत्येक राज्य द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा PCS या PSC एग्ज़ाम का जो है आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश में UP PCS या UP PSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। बिहार राज्य से अगर आप है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। मध्य प्रदेश में MP PSC, उत्तराखंड में UK PSC और झारखंड में JPSC। तो अलग अलग राज्यों में जो है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जो है एग्ज़ाम का आयोजन किया जाता है। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, मान के चलिए अगर आप मध्य प्रदेश से है और अगर आप उत्तर प्रदेश PCS एग्ज़ाम देना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आरटीओ बनना चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। आप अन्य राज्य के कैंडिडेट्स भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है जनरल कैटेगरी के तौर पर जो है यहाँ पर आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप अन्य राज्य से है और उत्तर प्रदेश में आप आवेदन करना चाहते हैं, या आप किसी भी स्टेट से है, अन्य स्टेट में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं PCS एग्ज़ाम का, तो आप दे सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्वालिफिकेशन इन परसेंटेज। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी कि स्नातक डिग्री, चाहे वो BA हो किसी भी सब्जेक्ट से, BSc हो, BCom हो, B फार्मा हो, BBA हो या BCA हो। परसेंटेज का कोई प्रतिबंध नहीं है, केवल जो है ग्रेजुएशन जो है आपकी होनी चाहिए। ठीक है। नाउ आयु सीमा। दोस्तों, अलग अलग राज्य में अलग अलग आयु सीमा रखी गई है। उत्तर प्रदेश में जो आयु सीमा है जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष तक है, और 5 वर्ष की छूट SC ST और OBC अभ्यर्थियों को दी गई है। वहीं पे बिहार में जो है मैक्सिमम आयु सीमा 37 वर्ष से 37 ईयर्स है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में, जिस भी राज्य से आप हैं, आप अपने राज्य का जो PCS एग्ज़ाम है उसमें आप पता कर सकते हैं कि कितनी आयु सीमा है और कितनी छूट दी गई है। ये मैंने उत्तर प्रदेश का आपको बता दिया। अटेम्प्ट आप कितनी बार दे सकते हैं? अटेम्प्ट का यानी कि आप कितनी बार परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जब तक आपकी आयु सीमा है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम की कितनी स्टेज होती है? तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और उसके बाद इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा जो है
इसमें जो है 2 पेपर होते हैं और इनमें जो है अवधि जो है वो 2 घंटे की होती है। मैं यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का जो है पैटर्न यहाँ पे दिखा देता हूँ। ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है ओएमआर सीट से, 2 पेपर होते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग राज्य में, बिहार में प्रारंभिक परीक्षा में 1 पेपर होता है, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है दोनों पेपर में 2 पेपर होते हैं, एक तो सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट और एक सामान्य अध्ययन यानी कि जर्नल स्टडी पेपर 1। 2-2 घंटों के बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप कोई भी प्रश्न गलत करते हैं। और सी सेट की कोई मेरिट यहाँ पे नहीं बनती है, केवल क्वालिफाइंग होता है। मेरिट केवल पेपर 1 के बनते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में। बिहार में केवल 1 पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग, कहीं पे 2 पेपर होते हैं, कहीं पे 1 पेपर। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है, चाहे किसी भी राज्य से हो, आपका सिलेबस यही रहने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके जो है ये सिलेबस आप देख सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। ये सी सेट का पेपर 2 है, यानी कि इसमें मैं गणित, रीजनिंग, आपका हिंदी हाई स्कूल स्तर की और अंग्रेजी के प्रश्न यहाँ पर आएंगे। ये आपका मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस ये है और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है वो प्रारंभिक परीक्षा का ही जो है आपका विस्तारित रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं। नाउ अब जो है हम ये कहीं पे 2 सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं, कहीं पे 4 होते हैं। मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जो है आपको ये एग्ज़ाम पैटर्न बता रहा हूँ मुख्य परीक्षा का। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 हिंदी का पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर, इस ये मेरिट नहीं बनती है। 3 घंटे का पेपर होता है 150 अंकों का। इसी प्रकार से सामान्य अध्ययन के पेपर 4 होते हैं 200-200 अंकों के। 1 निबंध का पेपर होता है और 1 वैकल्पिक विषय आपको चुनना होता है। 200-200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र जो है आपके वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो ये ऑफिशियल जो है आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का। एंड ये निबंध है, निबंध में 3 खंडों में से 1 खंड में एक जो टॉपिक से आपको निबंध लिखना होता है। निबंध आपको हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू में लिख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है टॉपिक, मतलब अलग अलग जो है कितने निबंध लिखवा सकते हैं वो डिपेंड करता है राज्य टू राज्य। ये वैकल्पिक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है। एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है जिस भी सब्जेक्ट से आप जो है अच्छा आपको महसूस हो। उत्तर प्रदेश पीसीएस में जो इंटरव्यू होता है वो 100 अंकों का होता है। बिहार में या मध्य प्रदेश में या पंजाब में या अन्य राज्यों में अलग अलग होता है। कहीं पे 125 अंकों का होता है, कहीं पे 150 अंकों का होता है। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है। इंटरव्यू आपका मौखिक होता है, यानी कि यहाँ पे आपको सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, यानी कि आपको जो है पर्सनैलिटी टेस्ट यहाँ पे किया जाएगा। अब आरटीओ की सैलरी कितनी होती है? अगर आप आरटीओ बन जाते हैं तो आपकी जो सैलरी है ये बी ग्रेड अफसर होता है। और बी ग्रेड अफसर का जो पे स्केल है 9300 से लेकर 34,800 प्लस ग्रेड पे आपको 4600 यहाँ पे और अन्य सुख सुविधाएं आपको यहाँ पे मिलने वाली है। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे आपको, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 50 प्लस आपकी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, आप जो है आप तैयारी कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एग्ज़ाम का सिलेबस समझें। सिलेबस समझने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, लगभग 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर कम से कम उनका विश्लेषण करें। देखिए कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने उत्तर प्रदेश पीसीएस पर जो है मैंने वीडियो बना रखी है। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, मैंने लिंक दे दिया है। बेसिक बुक्स NCERT आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको पढ़ना ही होगा, चाहे वो न्यूज़पेपर हो डेली या फिर मैगजीन हो मंथली, आपको पढ़ना है। और स्टैंडर्ड बुक्स, जो भी स्टैंडर्ड बुक है NCERT पढ़ने के बाद आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप RTO बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ऑफिशियल जो है यहाँ पर वेबसाइट जो है मैं दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पर ऑफिशियल जो है यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज का मैंने खोला है। ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में जाएंगे, व्यू एडवर्टीजमेंट करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में PDF डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो है पोस्ट कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर जो है ये रहा आपका असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, यानी कि आप जो है अगर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एग्जाम में अपियर होंगे तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये है आपका। मैं आपको जो है थोड़ा ये बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये आपका है असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, यानी कि आप ARTO बनते हैं। आप ARTO आप बनेंगे, ये आपका डिपेंड करेगा आपकी रैंक कैसी आती है एंड रैंक के आधार पर, और प्लस आप पोस्ट की जो है प्रायोरिटी किस प्रकार से देते हैं।
ठीक है। तो जो है इस प्रकार से जो है आपका रैंक अगर अच्छा आता है, आपने ARTO के लिए अगर आप प्रायोरिटी देते हैं तो आपको ARTO आप बन सकते हैं। तो चलिए, ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कि आप कैसे रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आप बन सकते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। एंड चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।